हेलो फ्रेंड्स, गणित की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय रहेगा क्यूब निकालना। घन हम जल्दी से किस तरह निकाल सकते हैं। 2 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की। तो आइए शुरू करते हैं। पहले 2 अंकों की संख्या सीखते हैं। जैसे आपको एक नंबर दिया है 12, इसकी आपने क्यूब करनी है। वैसे तो 1 से 20 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। अब इसके अंदर हमारा प्रोसेस रहेगा, हम रेशियो की सहायता से इसे सोल्व करेंगे। तो रेशो आपको आना भी चाहिए, वैसे ज़्यादा जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक चाहिए। यहाँ 2 अंक हैं 1 और 2, तो आपने इसी को अनुपात बना लेना है। यदि 13 होता तो अनुपात 1 3 हो जाता, 19 होता तो 1 9 हो जाता, यानी जो भी अंक है वही अनुपात होगा। और इसे आपने 2 बार लिख लेना है, 1 अनुपात 2 1 अनुपात 2। अब शुरू करते हैं। ये अंतिम अंक है, इसका 2 है। 2 की क्यूब 8 आप यहाँ लिखेंगे। 1 की क्यूब क्या होता है 1। ध्यान रहे क्यूब निकालनी है, तो अंतिम अंक 8, यहाँ 1। बीच के अंदर आपने 2 आपने बॉक्स इस तरह बना लेने हैं, यानी 2 अंक हम बीच में भी लिखेंगे। अब देखते हैं, अब रेशियो यूज़ होगा। यहाँ है इस 2 अनुपात की वैल्यू 8 है, या आप रेशियो नहीं यूज़ करना चाहते, आप सीधा समझना चाहते हैं, तो आपने इनके बीच रिलेशन ढूंढना है कि 2 को किस से गुणा करें कि 8 बन जाए। तो आप कहोगे कि जी 2 चौके 8 होते हैं, यानी 2 के अंदर 4 की गुणा की 8। तो आपने इस 1 के अंदर भी 4 की गुणा कर देनी है, जितने की गुणा यहाँ वही इस अंक के साथ, तो 1 चौके 4। इसी तरह इन 2 अंकों के बीच भी आपने जैसे यहाँ रिलेशन ढूंढा था वही यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, यानी आप ऐसे कहें 1 को हमने 1 से गुणा की तो 1 आता है, तो 2 को भी हमने 1 से गुणा करनी है, 2 1 का 2। तो आधा सवाल तो हमारा हो चुका है। अब जो बीच के 2 अंक हमने लिखे इन्हें आपने डबल कर देना है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब आप सभी को ऐड कर दीजिए। 8 8 और 4 12, 1 हासिल वो आगे आएगी, 2 4 6 7 और 1 का 1। ये आपका क्या हो जाएगा इस 12 की क्यूब का आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जैसे आपको 19 की क्यूब करनी है, तो अनुपात क्या बनेगा 1 अनुपात 9, तो इसे आपने 2 बार लिख लेना है। पहला काम 9 की क्यूब लिखिए लास्ट में, तो ये होगी 729। क्यूब आपको याद होनी चाहिए। इस 1 की क्यूब लिखिए, 1 की क्यूब 1, बीच में हमने 2 अंक लिखने हैं। अब फिर से इस 9 का इसके साथ क्या रिलेशन है, 9 से 729 कब बनता है या किस से गुणा करें। तो आप कहोगे कि जी 81 से गुणा, कि 9 का मैंने इसमें भाग करके देखा 81 उत्तर आता है, तो 81 निम्न 729 होते हैं। कहने का मतलब यहाँ भी आपने फिर से 81 से ही गुणा करनी है, तो 81 एकम 81। इधर इजी है कि 1 की वैल्यू 1 तो 9 की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब बीच के जो अंक आए हैं 9 और 81, इन्हें आपने डबल कर देना है। 9 दूने 18, 81 दूना 162। अब सभी को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐड करने के अंदर क्या हमारा प्रोसीजर रहता है, जैसे यहाँ तो एक ही अंक था 8 8 और 4 12, 1 हासिल, लेकिन यहाँ 3 अंक हैं 729 है, तो अंतिम अंक लिखेंगे केवल। कितना बच गया 72, ये 72 आगे चला जाएगा। अब इन तीनों को प्लस कर दो, जो भी टोटल आएगा उसका 1 अंक यहाँ लिखना है, बाकी 2 अंक आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1 2 4, यानी 5 अंतिम अंक ही यहाँ लिखेंगे, बाकी आगे चला जाएगा। बाकी क्या बचा है 16 8 24 और 7 31, 31 यहाँ आएगा। इसके अंदर भी अंतिम अंक यहाँ लिखेंगे, बाकी आगे, तो 31 9 40 और 18 58, 8 5 बचेंगे वो आगे, 1 और 5 6, यानी उत्तर कितना आएगा 6859। ये चीज़ यदि आप समझ गए हैं तो आप 1 से लेकर 11 से लेकर 99 तक के वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अंदर 1 2 और बड़े नंबर लेते हैं। जैसे नंबर दे दिया आपको 51, इसकी आपने क्यूब करनी है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 5 अनुपात 1 और 5 अनुपात 1। पहला काम इस अंक का क्यूब, 1 का 1, 5 का कितना होता है 125। अब बीच में 2 यूनिट 2 जगह आएंगी। इस 1 का इसके साथ क्या रेशियो है, 1 का रेशियो है 1 गुणा 1 1, तो 5 एकम भी क्या हो जाएगा
5। इसका इससे क्या रिलेशन है, किससे गुणा करते हैं, यानी 25 5 125 होते हैं। तो एक को भी हमने 25 से गुणा करनी पड़ती है। आप चाहें तो बीच में लाइन लगा लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी कि ये चीज़ अलग करनी है और ये चीज़ अलग सॉल्व करनी है। तो 25 एकम 25, बीच के अंक हमेशा डबल करने हैं, ये याद रखना है। तो 5 का डबल 10, 25 का डबल 50, ऐड कर देना है सभी को। 1 ये हो जाएगा 15, 1 आगे चला आएगा, 50 और 25 75 और 1 76, 7 आगे 125 और 7 132। तो 132 655 ये क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह आपने देखा कि क्या उनकी क्यूब वैसे बहुत समय लगता, लेकिन हमने यहाँ बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लिया है। एक और लेते हैं, जैसे 82 का क्यूब लेना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:2। छोटा नहीं कर देना है कि आप काट के 2 से 4 1 कर दो, ऐसे नहीं, ऐसे ही रहने देना है, 8:2। तो इस 2 की क्यूब 8, इस 8 की क्यूब 512 होती है। 8/64, 64 5 512। बीच में 2 अंक आएंगे, इस 2 का 8 की 2 यूनिट की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 8 चौके 32। इसकी यहाँ क्या है रिलेशन, 64 है, 64 से गुणा करेंगे 8 की तभी तो 512 बनता है। तो इसको भी आपने 64 से गुणा कर देनी है। 64 दूने 128, बीच के नंबर हैं उन्हें डबल करने हैं। 128 का डबल 256 और 32 का डबल 64। अब ऐड करेंगे, 8 का 8 आएगा, 32 और 64 क्या होते हैं 96 होते हैं। 96 का 6 9 आगे चला जाएगा, इन तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा 128, 256 और 9 हो गए 265। तो ये हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे। 12 और 26 38 और 1 39, 39 आगे आ जाएगा। तो 512 और 39 होते हैं 551। तो उत्तर क्या आएगा 5 5 1 3 6 8, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 अंकों का आपको कोई भी नंबर दो, तरीका यही आपने लगाना है। 2 अंकों की कोई भी संख्या हो 99 तक, आपने जो भी अंक हैं चाहे 99 है तो सीधा अनुपात क्या हो जाएगा 9 9, 22 है तो 2 2, 33 है तो 3 3, अनुपात तो वही रखना है। उसके बाद जो भी दोनों अंक हैं उनका पहले अंतिम अंक का क्यूब करेंगे और इधर पहले अंक का क्यूब करेंगे, फिर उनके साथ देखेंगे क्या अनुपात के अंदर क्या रिलेशन बन रहा है, रेशियो क्या है, वही रेशियो बीच के अंकों पर अप्लाई कर देना है। और फिर जो बीच के अंक आएंगे उनको डबल करके आपने ऐड कर देना है। ऐड करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है कि पूरा ही ऐड कर देना है, इन दोनों का प्रॉपर ऐड किया है तीनों का, तो 393 का केवल 3 लिखना है, 39 आगे पहुंचा देना है अगले कॉलम के अंदर। तो ये तरीका रहता है। अब 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, हालांकि उनका बहुत कम यूज़ होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज़ होता है, या कई बार जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसके अंदर क्या आता है मूलधन गुणा दर 100 प्लस दर की क्यूब, इस तरह होता है। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि 102 की क्यूब, 102 की क्यूब, लेकिन वो भी क्या है बीच के अंदर, यानी ये भी इस तरह बनता है 102/100 या कई बार 108/100। तो ये 4 से कटकर 27 की क्यूब रह जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो 27 की क्यूब हम निकाल सकते हैं कि 2 अंकों की हमें निकालना आता ही है। तो इसीलिए ये करवाया है टॉपिक, क्योंकि क्यूब बहुत जगह यूज़ भी होता है, लेकिन हमेशा यूज़ होता है बहुत छोटे नंबर के लिए। 1 से 20 तक तो ज़्यादातर होते हैं, वो तो हमें याद होते हैं, फिर भी कई बार 100 तक ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो तरीका आपको बता दिया है। इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, फिर भी ये तरीका हम सीख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर कभी नहीं चाहते कि आप 102 का क्यूब निकालो तो 102 को 102 से गुणा करो, फिर 102 से गुणा। उन्हें पता है कि बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, फिर भी सीख लेते हैं तरीका। अब देखते हैं 3 अंकों का क्यूब घन किस तरह निकालते हैं। जैसे पहला हम 102 ही ले लिया है, 102 की पावर है 3, इसे आपने हमेशा टुकड़ों के अंदर ब्रेक कर लेना है। जैसे 100 + 2 हो जाएगा, इसकी क्यूब हो जाएगी। अब क्या करना है, 2 2 के आपने डिजिट ले लेने हैं, इधर कितने भी हो 1 2 3 वो कोई चक्कर नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की क्यूब
सीधी आपने कर देनी है। 8 तो क्या लिखेंगे 08। 3 की क्यूब होता तो 27 लिख देते। 5 की क्यूब 125 तो 25 लिख कर 1 आगे पहुंचा देते। यानी यहाँ 2 ही अंक रखने हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरा डब्बा है इसके अंदर क्या लिखेंगे, आपने इसको आपस में गुणा कर देनी है। 2 तिया 6, 6 की वापस इस 2 के साथ गुना, ये ध्यान रखना है। यानी गुणा करनी है 2 तिया 6, 6 की वापस 2 के साथ, वो क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। फिर जो तीसरा डब्बा आएगा उसके अंदर ये डिजिट तो रहेगा ही 100, इसके प्लस कुछ हो रहेगा, वो क्या होगा 1 बार गुणा करनी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 106 12 08। यानी दोबारा यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो पहला काम तो आपने इसको टुकड़ों के अंदर ब्रेक करना है। 100 + 2 इस तरह 2 अंक, फिर 2 अंक, इधर 2 3 4 जितने भी आए वो कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 के अंदर जो इसका क्यूब होगा इस अंक का, उसके ही 2 अंक लेने हैं। तो 2 की क्यूब 8 होती है, तो हमने 1 0 अपनी तरफ से लगा दिया है। फिर जो दूसरा डब्बा है उसके अंदर ध्यान रखना है आपस में गुणा उत्तर आएगा, फिर उसकी वापस पिछले अंक के साथ गुणा, एक सर्कल आपने पूरा कर देना है। 2 3 6, 6 दूनी 12, और अगले अंक के साथ केवल एक बार ही गुना करनी है। तो उस 100 के अंदर ऐड कर दिया तो 106 1208। जैसे एक और नंबर लेते हैं 105 लेते हैं, तो इसे भी हम ब्रेक कर लेते हैं। 100 + 5 की क्यूब, 5 की क्यूब 125 होती है। 25 तो यहाँ लिखेंगे, 1 आगे पहुँचा दिया है। अब यहाँ 2 अंक यहाँ आएंगे, वो क्या आएंगे 5 तिये 15, 15 की वापस 5 के साथ गुणा, 15 5 75, तो 75 यहाँ लिखेंगे और 1 ये है ऐड हो जाएगा, और इधर रहेगा 100 प्लस इनकी 1 बार गुणा, 5 तिये 15। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 115 76 25। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। यदि ये भी 100 से आगे चला जाता है तो 2 ही अंक रखने हैं, 1 अंक फिर आगे पहुंचा देना है। तो ये था आज का वीडियो, क्यूब निकालने की ट्रिक्स। धन्यवाद।